Good morning all students. So today we are starting a lesson number 2 of class 3rd and the subject is EVS. तो हमने कहाँ तक करवा दिया था कि ये जो एक्टिविटीज़ है कि आपको एक पेपर लेके उसके ऊपर पेपर एंड क्रेयॉन लेना है और जो एक लीव्स लेना है उसके ऊपर पेपर रखना है और उसके ऊपर क्रेयॉन से घिसना है और जो आपको इम्प्रेशंस यानी छाप बनेगी वो आपको देखना है। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको एक्सटेंड कर दी थी और उसके बाद सिमिलर वही एक्टिविटीज़ है, पर ये कैसे करनी है तो मैं आपको बताती हूँ। सिमिलरली टेक इम्प्रेशंस ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री। तो ट्री की जो ट्रंक होती है उसकी इम्प्रेशंस हमें लेना है, तो कैसे लेनी है तो देखते हैं इधर। प्लेस ए पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब ए क्रेयॉन और ए कलर पेंसिल ऑन इट। तो क्या करना है कि ट्रीज की जो ट्रंक होती है ना, तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक पेपर रखना है और उसके ऊपर क्रेयॉन से आपको रब करना है। क्रेयॉन या तो कोई भी आप कलर पेंसिल ले लो, तो उसके ऊपर आपको क्रेयॉन या कलर पेंसिल से रब करना है। देखो ये पिक में ये लड़की कर रही है ना। फिर क्या करना है, लुक यू हैव मेक इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री बार्क। तो अब आप देखो कि ये देखो इसने रब किया इसके ऊपर, तो इसको क्या मिला कि ये ट्री का जो ट्रंक था उसकी छाप इसके ऊपर हो गई कि ट्री के ऊपर जो भी डिज़ाइन लगी हुई है वैसी छाप इम्प्रेशंस इसके ऊपर आ गया पेपर के ऊपर। लुक एट द इम्प्रेशंस मेड बाय द अदर्स। तो ऐसा अलग अलग पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं ना, उसके ट्रंक की अलग अलग इम्प्रेशंस हमें लेना है। आर द इम्प्रेशंस ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। फिर उससे आपको क्या गैस करना है कि आपने जो सभी प्लांट्स के जो ट्रंक थी उसके इम्प्रेशंस लिए तो वो सारे क्या डिफरेंट थे कि सेम थे। एंड क्या करना है, विच लीफ गैव ए गुड इम्प्रेशंस। फिर ये लीफ की भी हमने छाप ली थी ना इम्प्रेशंस, तो वो सबसे अच्छी कौन सी थी। फिर विच ट्रीज इम्प्रेशंस वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक वाई। और ऐसी कौन सी इम्प्रेशन थी कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और वो क्यों, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमें वही ये एक्टिविटीज़ में से हमको ढूंढना है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, इसमें कुछ खास है नहीं, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आगे क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ़ द बार्क ऑफ द ऑल ट्रीज गैव सिमिलर इम्प्रेशंस। फिर ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर सारे ट्रीज की जो बार्क होती है वो एक जैसी होगी तो क्या होगा इससे। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशंस वी कैन नॉट टेक वाई। और ऐसा कौन सा ट्री है कि जिसकी छाप इम्प्रेशंस हम नहीं ले सकते और क्यों। तो ये आपको ढूंढना है। तो ये तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसमें कुछ खास है नहीं, पर आपको करनी हो कोई एक्टिविटीज़ तो आपके घर के आसपास कोई भी ट्री हो तो आप एक पेज और कलर क्रेयॉन या पेंसिल कलर लेके जाना और उसके ऊपर रब करना। फिर आप देखना कि कैसी पैटर्न बनती है उससे, ठीक है। तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ ही थी। फिर आगे क्या है, लुक एंड राइट। Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. तो इसमें भी क्या करना है कि ये देखना है आपको और इसमें कौन से लीव्स की पैटर्न है और कौन से फ्लावर्स की पैटर्न आपको दिखती है। तो इसमें देखो ये लोटस की एक तो हमें दिखती है ना। फिर एक एलिफेंट की भी प्रिंट है, फिर एक लीव्स की भी प्रिंट हमें दिखती है। तो ये सब हमें फाइंड करना है, ये सब नॉर्मल है। फिर आगे क्या है, तो आगे है थिंक एंड राइट। लुक एट द ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। तो इसमें क्या करना है कि आपके घर में से कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जिसके ऊपर लीव्स या फ्लावर्स की पैटर्न हो और आपको उसके नेम लिखना है। तो ऐसी कोई भी 4 थिंग्स आपको 4 थिंग्स लेनी है, तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो या लिख सकते हो कि फ़ोटो फ्रेम है, इसके ऊपर भी कभी कभी लीव्स और फ्लावर्स की पैटर्न साइड में होती है ना।
है ना। फिर आपके किचन फर्नीचर के ऊपर भी लीव्स और फ्लावर्स की प्रिंट वाला फर्नीचर भी होता है। फिर बेड के साइड में भी ऐसी प्रिंट होती है ना। तो ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, 4 ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें आप फ़ोटो फ्रेम, फर्नीचर, बेड, फिर चेयर के ऊपर भी होती है ना। तो ये डोर, विंडो, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। फिर यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, राइट देयर नेम्स। तो आपने कई सारे प्लांट्स एंड ट्री देखे हैं, तो उसके नेम आपको लिखना है। तो आपको तो पता है ट्रीज़ के पीपल ट्रीज़ होता है, नीम ट्रीज़ होता है, मैंगो ट्रीज़ होते हैं, है ना। तो ये सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ के नेम लिखना है। फिर देयर आर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम्स। तो क्या ऐसा कोई प्लांट्स है कि जिसके बारे में आपने सुना हो पर आपने कभी देखा नहीं हो, तो उसके नेम्स आपको लिखना है। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ तक आपको करनी है। और उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद भी सारा नॉर्मल है। और आज के लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ तक थिंक एंड राइट तक। तो आपको ये लिखना है, इसके मैं फ़ोटोज़ आपको सेंड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।